हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको हम बेसिक सा भी इसके बारे में जानेंगे भी, और इससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम समझते हैं विभाजन सूत्र होता क्या है। तो बात करें विभाजन सूत्र की, तो यहाँ पर हमको दो बिंदु पता होंगे। एक ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु है। इसे नाम दे देते हैं ए, इसे कहते हैं बी। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो ये एक ए बी हमारा रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ मान भी होंगे जो कि होगा x1 y1, इसका होगा x2 y2, कुछ ऐसा करके होगा। अब यहाँ इस ए बी रेखाखंड को अगर कोई तीसरा बिंदु हम कहते हैं, वो तीसरा बिंदु सी है। सी इसको दो भागों में विभाजित कर देता है, दो अनुपातों में विभाजित करता है। उन अनुपातों को हम m1 और m2 कहते हैं। तो इसका कुछ मान भी होगा, इस बिंदु का भी, तो इसका मान हम x और y कहते हैं। अभी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, हो सकता है आपको ये m1 का मान दे दे, m2 इसका अनुपात दे दे, और ये बिंदु पता हो, b बिंदु पता हो, तो कहेगा कि x और y के मान ज्ञात करो। या आपसे कह सकता है ये बिंदु भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, तो किस अनुपात में ये रेखाखंड विभाजित हो रहा है ये भी बताना कहता है कि बताइए। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमको यहाँ से एक्स का मान निकालना होता है, वाई का मान निकालना होता है। तो एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ये हो गया x का फॉर्मूला, x का मान निकालना हुआ। और अगर y का मान निकालना हुआ तो y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 की जगह आ जाएगा हमारा y2 प्लस m2, और x1 की जगह पर, ये x1 होगा, x1 की जगह पर हमारा हो जाएगा y1, और अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, x का ये, y का ये, दोनों सेम ही होते हैं, बस x1 और y1 के मान बदले हुए होते हैं बस। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे कि इन फॉर्मूलों का यूज कैसे, इन फॉर्मूलों को उस क्वेश्चन में अप्लाई करके उस क्वेश्चन का मान हल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने एक ले लिया है और ये वही फॉर्मूले लिखे हैं जो अभी हमने पहले आपको पूरा डिटेल में समझाया था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, बोला गया है क्वेश्चन में बिंदु ए दे रखा है -3, 10 और बिंदु बी दे रखा है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सी बिंदु 2:7 के अनुपात में विभक्त करता है, मतलब काट देता है बीच से। तो सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। हमको यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। ए बिंदु ये हम ले लेते हैं और एक हमारा बी बिंदु जो है ये है। ठीक है, ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक कोई सी बिंदु कट कर देता है। किस अनुपात में, यहाँ पर बोला गया है जो अनुपात है 2:7 के अनुपात में कट कर दे रहा है। ठीक है, इसका मान हमको दे रखा है ए का -3, 10, बी का मान भी हमको दे रखा है 6, -8। इसका मान हमको निकालना है सी का। ये तो बोला गया है सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स वाई हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसमें मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, एक्स का जब मान निकालेंगे हम इस एक्स का, तो क्या करने वाले हैं, m1 का मान रखेंगे, जो कि m1 का मान हमारा ये रहा, और m2 का मान ये रहा। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। अब सभी मान उठा करके इसमें रख दो। तो x का जब मान निकालेंगे हम, तो x का मान निकालने के लिए m1 का मान रखेंगे, जो कि है हमारा 2, गुणे x2 का मान हमारा 6, और फिर प्लस m2 का मान है 7, और इनटू में x1 का मान है -3, ये रख दिया, और बट्टे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 7। इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर 6 दूनी 12 प्लस माइनस -7 त्रिके 21 बट्टे 7 2 9, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर 21 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ से ले लो, हो जाएगा 11, 11 में से जाएगा 2 तो बचेगा 9, और यहाँ एक बचा तो एक कट ही जाएगा। तो यह वो भी कैसा बचेगा, माइनस का, और नीचे आ जाएगा 9, 9 से 9 कटेगा तो x बराबर आ गया हमारा -1।
ये हो गया हमारा x का मान। अब यहाँ से हम y का मान निकालें, तो y का मान निकालने के लिए ये y वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे। y बराबर m1 का मान जो कि है 2, फिर y2 का मान -8 है, -8 हो गया, प्लस फिर m2 का मान है 7 और इनटू में y1 का मान है 10 और अपॉन में m1 + m2 2 + 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 8 दूनी 16 वो भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 10 7 70 और बट्टे 7 2 9। यहाँ से y बराबर 70 में से 16 घटाना मतलब 10 में से 6 गया 4 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, वो भी प्लस का, और बट्टे में 9। 9 से क्या ये कटेगा, 9 × 9 9 × 6 = 54, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y का मान आ जाएगा, ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। ये दोनों मान उठा करके कहाँ रख देंगे, इसकी जगह पर। तो ये बिंदु हमारा जो c बिंदु है, c बिंदु को मैं यहाँ लिख देता हूँ। c बिंदु जो है हमारा c बिंदु हमारा क्या था, x, y था, और अब यहाँ पर x का मान भी मिल गया है -1 और y का मान मिल गया है 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको c के ही तो निर्देशांक निकालने थे, जो कि हमने c के निर्देशांक निकाल दिए हैं, ये आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विभाजन सूत्र की सहायता से क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है या पसंद आता है, कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।